ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। एक बार पुनः स्वागत है समता आवाज टीवी की इस खास पेशकश में, और मुद्दा है चिड़िया पर बैठता हुआ एक वीर। एक 15 दिन पहले कुछ आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल पर बैठकर एक वीर निकलता था। काले पानी की सज़ा में वो श्रीलंका में कैद में था। वो बुलबुल के ऊपर बैठता था, निकलता था, पूरे भारत का भ्रमण कर वापिस आ जाता था। अब उस वीर के ऊपर नया मामला निकल कर आ रहा है। अभी कल ही की बात है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि वो वीर नहीं था, जो 8-9 बार माफ़ीनामा लिखकर अपनी सज़ा को कम करने के लिए अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग कर वो बारंबार माफ़ी मांग रहा हो, वो वीर कैसे हो सकता है। अब इस बात के ऊपर विवाद छिड़ा है। सावरकर की बात हम लोग कर रहे हैं। सावरकर को वीर मानने वाले लोग राहुल के ऊपर तंज कस रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक नया बवाल शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर मैं पहुंचा हूं विजेंद्र भारती जी से मिलने के लिए। भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं। तमाम सभी साथी उनकी वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। भारती जी, क्या लगता है ये जो नई जंग छिड़ी है, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम जी भी कहते थे कि कांग्रेस के चवन्नी के भी आप मेंबर ना बनना, और इधर बीजेपी और कांग्रेस अभी आपस में एक दूसरे के ऊपर जो छीला छटकी चल रही है, इसका क्या मतलब निकल के आता है। बीजेपी कह रही है ब्राह्मणों की पार्टी है, वो कह रही है कि वीर सावरकर। कांग्रेस ये ब्राह्मणों की पार्टी है, अभी तक वो भी सावरकर को दबे शब्दों में वीर मानते आए थे, लेकिन ये नया मामला राहुल गांधी जी के बयान के बाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जी, सबसे पहले मनोज जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत यहाँ से प्यार भरा साधुवाद। जय भीम, जय भारत। जो आपने सवाल उठाया है, आज देश की तमाम गोदी मीडिया पर यह सवाल गूंज रहा है, क्योंकि इस पर तंज कसा है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने। देश भर के अंदर जो आज राष्ट्रीय मीडिया है वो गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, और उसने पहचान भी बना ली है, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी सरकार की नौकरी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की यात्रा अपनी शुरू की हुई है, जिसका तकरीबन काफी बड़ा हिस्सा वो व्यतीत कर चुके हैं। इतने बड़े देश की यात्रा करना, जगह जगह पहुंचना, राहुल गांधी को जो संस्कार मिले हुए हैं वो विदेशी मूल के हैं, क्योंकि उनकी माता जो है वो विदेशी रही हैं, इटली से रहने वाली हैं। राहुल गांधी जी जब देश की भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले और 5 साल सत्ता से वंचित रहे हैं, उन्होंने शोषण झेला है, तिरस्कार झेला है, क्योंकि मोदी की सरकार पूरी तरीके से विपक्ष को निशाना बना रही है। राहुल गांधी जी जैसे ही बाहर निकले हैं, उन्होंने देखा है कि ये देश तो वास्तव में मूल निवासियों का है, ये देश तो बहुजनों का है। कल पूरे देश ने, माफी चाहूंगा, परसों पूरे देश ने आदिवासी समाज में जन्मे भगवान बिरसा मुंडे की जयंती मनाई गई। उनकी जयंती पर राहुल गांधी जी का जगह जगह स्वागत हुआ, तरह तरह के उनको भेंट दी गई हैं, और उन्होंने देखा, महसूस किया कि ये वास्तव में जो देश है ये तो बहुजन महानायकों का है, उनका ये देश वास्तव में ऋणी है और होना भी चाहिए। ठीक जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंचती है, हालांकि राहुल गांधी ने कई बार बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश के प्रधानमंत्री वंचित रहे हैं, नदारद रहे हैं। देश की आवाम बार बार आवाज उठाती रही है कि मन की बात तो करते हो, मन की बात सुनते नहीं हो। तो मीडिया के सवाल जनता के सवाल होते हैं, और उन सवालों से नरेंद्र मोदी भागते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र की भूमि से, जो देश के सबसे बड़े महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कार्य भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, उस धरती से उन्होंने
देश की मीडिया को एक आश्चर्यजनक नहीं, एक सही वाला संदेश देश को देने का काम किया है कि भाई सावरकर सच उजागर किया है। सच उजागर किया है कि सावरकर वीर नहीं है। देश जानता है। अभी कुछ समय पूर्व देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री तमाम तरह तरह की बातें इस देश को बरगलाने के लिए दे रहे थे कि जी बुलबुल पर बैठ करके वो तो वहां से उड़ाई। अरे भाई, बुलबुल पर, चूहे पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर, गधे पर, घोड़े पर तो तुम पहले से लोगों को बिठाते आए हो। अब आपने इंसानों को भी बुलबुल पर बैठा दिया। बुलबुल एक इतना सा पक्षी, उसके ऊपर 50 किलो का व्यक्ति, 100 किलो का व्यक्ति कैसे बैठ सकता है? हास्यप्रद बातें हैं। और इनकी हास्यप्रद बातों को जो देश का गोदी मीडिया है, जो आज हास्य का प्रतीक बन चुका है, वो बड़ा मिर्च मसाला लगा करके देश को समझाने का काम करता है। गलतियां ये करते हैं और वो उस पर पानी डालने का काम। मीडिया तो वही बता रहा है देश को जो सरकारें दिखा रही हैं, बिल्कुल चित्रकार दिखा रहे हैं, साहित्यकार दिखा रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने भी वही चीज दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी ने सावरकर का, गणेश सावरकर का माफीनामा देश को दिखाया है मीडिया के द्वारा कि भाई 11 जुलाई सन 1911 को सावरकर ने भारत की सरकार, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इंडियन गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, कि अंग्रेजों की सरकार को माफी के लिए पहला पत्र लिखा। पत्र क्यों लिखा गया? नासिक के कलेक्टर को उस समय मार दिया गया और उस हत्या में सावरकर का नाम आ गया। सावरकर का नाम आने पर उसको गिरफ्तार किया गया और उसको काले पानी की सजा दी गई। काले पानी की सजा का जब नाम सुना तो वो वीर, उस समय के वीर धराशायी हो गए। और जब उनको वास्तव में काला पानी में डाला गया तो कुछ 2-3 महीने बीतने के पश्चात ही उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं आपका नौकर बनूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं ऐसा करूंगा, बस मुझे किसी तरीके से यहां से आजाद कर दीजिए, मुझे यहां से बाहर निकाल दीजिए। वो सच्चाई है, पत्र लिखे गए हैं, सावरकर ने चिट्ठियां लिखी हैं और वो चिट्ठियां आज सोशल मीडिया के द्वारा आप गूगल पर देख सकते हैं। गूगल पर तमाम उनके पत्र जो सावरकर ने लिखे थे, वो तमाम पत्र डाउनलोड हैं। और पूरे देश से मैं कहता हूं, बताना चाहता हूं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि आप एक एक पत्र सावरकर का लिखा हुआ जो सोशल मीडिया के द्वारा गूगल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें उठा करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी तारीख में कौन सा पत्र लिखा। अगर वीर ही कहना है इस देश के क्रांतिकारी साथियों को, अगर वीर ही कहना है तो भाई वीर कहना है तो सरदार भगत सिंह को कहिए, सरदार उधम सिंह को कहिए, बिरसा मुंडे साहब को कहिए जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है। आपको कहना है तो चंद्रशेखर आजाद को कहिए, आपको कहना है तो बख्तिश्वर को कहिए, आपको कहना है तो राजगुरु को कहिए, आपको कहना है तो दुर्गा भाभी को कहिए। अरे ये वीर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को पर गले अपना लटक गए। ऐसे व्यक्ति को वीर कहेंगे कि जो जेल में डाल दिया, माफीनामा लिखना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर निकालो? ऐसे व्यक्ति को वीर नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को बुजदिल कहा जाता है, कायर कहा जाता है। और उस ऐसे व्यक्ति की एक ही भाषा है, कायर। राहुल गांधी के बयान पर आप अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं राहुल गांधी के बयान पर सहमति नहीं दर्ज करा रहा, मैं इतिहास में जो दर्ज है मैं उस पर सहमति दर्ज करा रहा हूं। राहुल गांधी ने भी वही कहा है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी जी ने सत्य इस देश को दिखाने का काम किया है। कहीं भी किसी भी किताब में जो बीजेपी के द्वारा या आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है, संचालित नहीं है, उन किताबों को आप पढ़िए। किसी भी किताब में सावरकर के नाम के आगे वीर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी के सत्ताधारी होते ही, जैसे ही नए नए ग्रंथ, जैसे नई नई किताबें लिखी गई हैं, उसमें ऐसे बुज़दिल कायर लोगों को वीर कह दिया गया है। और जो वीर रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में इस देश के लिए कुछ किया है, उनका नाम ही नहीं, उनका इतिहास ही खत्म कर दिया जा रहा है। भाई, इससे तो देश के अंदर जो एक हमारे क्रांतिकारी, जो हमारे जो योद्धा रहे हैं, हमारे जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी शहादतें दे दी, ऐसे शहीदों का अपमान है। आप शहीद को शहीद कहें तो बहुत अच्छा लगेगा, जिन्होंने वास्तव में इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना समाज नहीं देखा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
ऐसे व्यक्ति को तो वीर भी कहे, उनकी शहादत को भी नमन करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शहीदों को वास्तव में यहाँ से नमन करता हूँ, उनकी शहादत को मैं वास्तव में यहाँ से साधुवाद करता हूँ, उनको अमर श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन जिन्होंने शहादत का काम नहीं किया है, जिन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसके लिए हम उन्हें नमन करें, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन नहीं करूँगा। भावनाएं आहत कर रहे हो आप? नहीं, भावनाएं आहत वाली बात नहीं है। FIR हो जाएगी आपके ऊपर? देखिए, FIR तो बहुत बार हो चुकी है, FIR से हम लोग नहीं डरने वाले। सावरकर को मानने वालों की सरकार है, सीधा सीधा आपको जेल में ठोक देंगे। देखिए, किसको मानना है किसको नहीं, ये मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर बीजेपी या RSS कहे कि आपको उनको मानना है जिनको हम कहें, तो ऐसा तो नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नोट बंद कर दिए और 50 दिन का टाइम मांगा था, और ये कहा था अगर मैं अपने मंसूबे में फेल हो जाऊं तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुला करके लात मारना। भाई, सबसे पहले तो उनको सजा देने का काम है कि उन नोटबंदी से फायदा क्या हुआ। जो मेरे ऊपर FIR करने की बात सोचते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा, मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे 2016। हेलो जी। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी, और नोटबंदी करते समय 50 दिन का टाइम मांगा था पूरे देश की जनता से कि भाई 50 दिन में अगर मैं सही ना कर दूं, 50 दिन के अंदर जितना भी देश के अंदर और देश के बाहर काला धन है उसे ना लेकर के वापस ले तो है सारा। बैंक माला माल हो गए। नहीं, बैंक कंगाल हो गए हैं। कहाँ माला माल हो गए? नीरव मोदी जैसे लोग यहाँ से हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए हैं। देश का सबसे फ्लॉप बिजनेसमैन अडानी को आज देश का ही नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का दूसरे नंबर का बिजनेसमैन बना दिया गया है। जो कंगालपति थे आज वो अरबपति खरबपति बन गए हैं। तो देश की जो दौलत तो उन लोगों के पास पहुंचा दी गई है। भाई, सबसे पहले अगर दोष देना है, सबसे पहले अगर सजा देनी है, तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसने इस देश को छलने का काम किया है, जिसने इस देश की आवाम को, देश के मजदूर को भिखारी बनाने का काम कर दिया है। इस देश के मजदूर को भिखारी बनाते हुए उसको सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। देश के 20 करोड़ से बढ़ा करके 70 करोड़ जो युवा है, जो देश के जो रोजगार जो करने वाले लोग थे, जिनकी अर्थव्यवस्था के द्वारा देश की इकोनॉमी बढ़ी हुई थी, आज वो पूरी तरीके से सड़कों पर बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों के लिए उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि परिवार की जो जीवन यापन चलाने की जो उनकी एक प्रतिभाएं थी, उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया। देश के जो आर्मी, जो फौज में जाने का जो सपना होता है एक युवा का, उस सपने को खत्म कर दिया गया। कोई सजा दो तो उनके नाम पे FIR होनी चाहिए, विजेंद्र भारती के नाम पे नहीं। विजेंद्र भारती हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है और सत्य बोलता है, और सत्य बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुझे दिया है। तो साथियों, वीर सावरकर, छोटी सी चिड़िया बुलबुल, और ना जाने कितनी कितनी विषयों पर बातें हुई हैं। इन सब विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें आगे के लिए बढ़ने के लिए आप लोगों की मदद मिल सके।